किसान भाइयों, धान की फसल में बालियां निकलते समय या फिर बालियां निकलने के बाद में अक्सर किसान साथी अपनी फसल में एनपीके 0/34 प्लस इसके साथ साथ बोरॉन के कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं या फिर एनपीके 0050 का उपयोग करते हैं। तो साथियों, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। क्या हमें एनपीके 0/34 बालियां निकलते समय डाल देना चाहिए या फिर बालियां निकलने के बाद डाल देना चाहिए, या फिर साथियों बालियों में जब दाने भर रहे हो तब प्रयोग करना चाहिए? 0050 का प्रयोग हमें कब कर देना चाहिए धान की फसल में? इसका सही समय क्या है, सही डोज क्या होनी चाहिए? आज की इस वीडियो में इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। यदि इन दोनों स्प्रे का किसान भाइयों आप सही समय पर व सही मात्रा में प्रयोग करेंगे तो साथियों आपकी जो धान की फसल की पैदावार होगी 4 से लेकर के 8 गुना तक बढ़ने वाली है। तो साथियों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एनपीके 0/34 की। दोस्तों, एनपीके 0/34 जो हमारा है इसमें 0% तक नाइट्रोजन, 52% तक फास्फोरस और 34% तक पोटाश की मात्रा हमारी पाई जाती है। साथ ही साथ में इसी समय पर हम अपनी धान की फसल में बोरॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस किसान भाइयों मेनली जो है हम डीएपी के रूप में इसकी पूर्ति कर देते हैं शुरुआती अवस्था में, जिससे कि हमारी फसल का विकास, जड़ों का संपूर्ण विकास अच्छे तरीके से हो जाता है। लेकिन किसान भाइयों, जब धान की फसल में फ्लावरिंग स्टेज होती है और इसके साथ साथ दोस्तों हमारी फसल में बालियां निकल रही होती हैं, इस अवस्था पर भी हमारे पौधे में जो फास्फोरस है वो अहम भूमिका निभाता है। तो इस अवस्था पर भी हमें फास्फोरस जो है प्रयोग जरूर से जरूर कर देना चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो बात यह है कि एनपीके 0/34 जो हमारा होता है उसको आपको धान की फसल में जो सही समय हमारा वो है धान की फसल में बालियां निकलते समय, या फिर किसान भाइयों धान की फसल में गाभे की अवस्था से लेकर के धान की फसल में 50-60% तक जब बालियां निकल जाती हैं, यदि इस अवस्था पर आप एनपीके 0/34 का प्रयोग करवा देते हैं धान की फसल में, साथ ही साथ बोरॉन का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया व उच्च क्वालिटी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब जो बोरॉन है किसान भाइयों, बालियां निकलते समय जब हम इसका प्रयोग कर लेते हैं तो साथियों हमें इसके भी कई सारे फायदे, चमत्कारिक लाभ देखने को मिलते हैं। बोरॉन डालने से किसान भाइयों जो बोरॉन से फल फूल हैं वो अच्छे से बनते हैं, बेस्ट क्वालिटी आती है। परागण की जो प्रक्रिया है उसे बोरॉन काफी तेज कर देता है। बोरॉन जो फल फूल को झड़ने से रोकता है, फलों का आकार, साइज, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है और हमारे उत्पादन में भी काफी अच्छी वृद्धि कर देता है। आपको धान की फसल में बालियां निकलते समय पर एनपीके 0/34 और बोरॉन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए 100% रिजल्ट लेने के लिए। यदि इसकी सही मात्रा की बात करें, सही डोज की बात करें, तो मात्र आपको 1 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एनपीके 0/34 लेना होगा। बोरॉन की मात्रा आपको मात्र 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा। अब इन दोनों को किसान भाइयों आपको लगभग 150 लीटर पानी में घोल बना करके अलग अलग घोल बनाना होगा, फिर मिलाकर के स्प्रे करना होगा। फिर इसके आपको चमत्कारिक, शानदार, बेस्ट क्वालिटी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों पोटाश के बारे में कि हमें 0050 का प्रयोग कब कर देना चाहिए, पोटाश का कब प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले आइए जान लेते हैं पोटाश के हम फायदे के बारे में। दोस्तों, जो हमारा पोटाश होता है उसे हम सुंदरम भी कहते हैं। होता ही जैसे है कि सत्यम शिवम सुंदरम, तो उसी तरीके से शिवम तो हमारा फास्फोरस हो गया, लेकिन सुंदरम जो है हमारा पोटाश होता है। पोटाश किसान भाइयों डालने के बाद में हमारी जो धान की फसल होती है उसमें हमें चमत्कारिक, बेस्ट क्वालिटी के रिजल्ट देखने को मिलते हैं, फायदे देखने को मिलते हैं। पोटाश किसान भाइयों हमारा जो है वो एक ट्रांसपोर्टर का भी काम कर लेता है। पत्तियों से बने भोजन को दोस्तों वो जो है आसानी से बालियों में ट्रांसफर कर देता है। इसके दाने की क्वालिटी जो है नंबर 1 बन जाती है किसान भाइयों। दाने का आकार, साइज मोटा हो जाता है। दाने की भाइयों बात करें तो हमारे जो होते हैं वो चमकदार व वजनदार भी देखने को मिलते हैं, बनते हैं, जिससे कि पैदावार में भी वृद्धि देखने को मिलती है। साथ ही साथ किसान भाइयों पोटाश डालने के अन्य और भी बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। हमारे जो धान का पौधा होता है साथियों वो कीटों के प्रति, फंगस वाले रोगों के प्रति भी बहुत ही ज्यादा सहनशील हो जाता है। इसको डालने के बाद में जो हमारा पौधा है साथियों उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें आपको काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा फायदा हमें देखने को मिलता है, हमारी जो धान की फसल होती है उसका जो तना होता है साथियों उसको यह काफी ज्यादा मजबूती कर देता है पोटाश डालने पर। इसके साथ साथ बालियों में दाने का अधिक से अधिक भरा होता है, चमकदार दाने होते हैं और भविष्य में अगर तेज हवाएं भी चलती हैं तो उसके जो गिरने की संभावना है वो साथियों सबसे ज्यादा कम देखने को आपको मिलती है। तो पोटाश से किसान भाइयों बालियों में जो दाने की संख्या काफी भरपूर आती है,
दाने वजनदार आते हैं। एक समान पकती फसल हमारी जो धान की फसल की बालियां वो खाली बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। सभी बालियों में साथियों 100% दाने का भराव भी देखने को मिलता है यदि हम पोटाश प्रयोग करते हैं। और जो हमारे दाने भरते किसान भाइयों, उनकी जो क्वालिटी होती है वो 100% नंबर 1 होकर के आएगी। तो किसान भाइयों, पोटाश के आपको इतने सारे बेस्ट क्वालिटी के फायदे देखने को मिलेंगे। अब तो दोस्तों, यदि आप धान की खेती करें तो आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और इसकी महत्वता को समझना चाहिए और समय पर उपयोग भी करना चाहिए। जैसे कि लास्ट समय पे हमारा फास्फोरस और पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है बालियाँ निकलते समय, तो हमें इसे NPK 050 NPK 0.34 के रूप में स्प्रे के रूप में प्रयोग करके उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हमारा जो NPK माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर के अलावा जो हमारा NPK आता है, जिस 1 किलोग्राम प्रति एकड़ इसे उपयोग करना होगा हमें, चाहे वो 0050 हो चाहे NPK 005234 हो। इसके अलावा हमें जो है बोरॉन को बालियाँ निकलते समय जरूर स्प्रे करना चाहिए 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़। इसके अलावा साथियों, बात करें तो यदि आप इतना स्प्रे कर लेते हैं अपने धान की फसल में तो 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ आपकी धान की फसल में बालियाँ जो आएंगी काफ़ी शानदार आएंगी, लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, दानों का भराव अधिक से अधिक होगा और आगे चल करके आपको एक अच्छा खासा उत्पादन भी अपनी धान की फसल से देखने को मिलेगा। तो जो किसान भाई धान की खेती करें उन तक यह वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।